देखिए, मुजफ्फरनगर से फिर एक बार संजीव बालियान चुनाव के मैदान में हैं। संजीव बालियान के लिए इस बार चुनौती कितनी बड़ी है, प्रचार में उनके लिए क्या क्या मुद्दे हैं, हर सवाल का जवाब उन्होंने दिया है। 15 सालों में आपने कहां डॉक्टर से लेके वेटनरी डॉक्टर से लेके सीधा राजनीति में बड़े चेहरे के रूप में आपने जो छलांग लगाई है, कैसा मिजाज है मुजफ्फरनगर का इस बार? देखिए, सफर वाकई मेरी जिंदगी बड़ी अजीब सी रही है। विदेश से वापस आके गांव में रहना, उस समय तो राजनीति में भी नहीं था, हाँ सामाजिक जीवन में था। किसान आंदोलन हो, अन्ना का आंदोलन हो, आंदोलनकारी कह सकते हैं। और इस बार मुजफ्फरनगर का मिजाज ऐसा है जैसा 2014 में था। और अपनी लोकसभा क्षेत्र में कोई से मेरे से नाराज हो सकता है, आपको कोई ये नहीं कह सकता कि संजीव बालियान मिला नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि संजीव बालियान से फोन पे बात नहीं हो पाई। उस चुनाव में गठबंधन सामने था, बहुजन समाजवादी पार्टी, सपा, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस। यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी का आज भी 12 से 13% वोट बैंक अगर पूरी यूपी में आप देखेंगे डेडिकेटेड है, वो ट्रांसफरेबल भी है, वो चौधरी साहब की तरफ चला गया था, अब बसपा का उम्मीदवार है वो उस पर जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल जो यहाँ कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है वो अब हमारे साथ है। तो सामने बच की सपा और कांग्रेस हमारे यहाँ है नहीं। तो इस बार उल्टा है मामला, हम दो दल मिलकर लड़ रहे हैं, वो अकेले हैं और बसपा अलग है, तो समीकरण ही बदल जाते हैं। जाटों की पार्टी कही जाती है आरएलडी, उनको लेने की कहां जरूरत पड़ गई? ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का फैसला था कि उन्हें साथ लेना है। और ये सच है कि हर गांव में डिवीजन था, विशेष रूप से जाटों में। एक पक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता था, एक पक्ष राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहता था। और हमारे साथ आने से एक तरफा हो गया माहौल। वो भी कैडर बेस्ड पार्टी है। और सबसे बड़ी बात उनके साथ क्या है कि जो उनका वोटर है वो उनका कार्यकर्ता भी है, एक अच्छी फौज है उनके पास। तो जो भी फैसला ऊपर नेतृत्व ने लिया, अब उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। तो जयंत चौधरी और उनकी पार्टी के दिल से सहयोग मिल रहा है कि नहीं? पूरा। बड़ा सवाल है, आपकी बगल की सीट है मेरठ, समाजवादी पार्टी ने यहाँ का भी टिकट बदल दिया, ये हो क्या रहा है? समाजवादी पार्टी की ये रणनीति है या सब कुछ ठीक नहीं हुआ उस पार्टी में? सब कुछ ठीक नहीं है। तीसरा टिकट आप कल्पना कीजिए, तीसरा टिकट हुआ है आज समाजवादी पार्टी का। बिजनौर से दूसरा टिकट है, बागपत से दूसरा टिकट है, कंफ्यूज्ड है। मुरादाबाद भी कंफ्यूज्ड है, रामपुर भी। हाँ, राजनीति में ऐसा मैंने कभी पहले होता नहीं देखा कि, और सच पूछो तो कहीं समाजवादी पार्टी की तरह से कि किस तरह से टिकट ये वापस चला जा। जब पता हो हारेगा तो सब लोग नहीं लड़ सकते ना, कुछ लोग होते हैं जिन्हें लड़ना ही है, हार के भी पता है कि भाई हारेंगे तो कम से कम नाम हो जाएगा। ऐसा थोड़ा हो जीतने के लिए, सपा यहाँ जीतने के लिए नहीं लड़ रही है। बालियान साहब, आपका रिश्ता अमेठी और रायबरेली से बड़ा गहरा है। मैंने देखा 2019 के चुनाव में आप करीब 15 दिन 20 दिन आप अमेठी में रहे और रायबरेली अमेठी दोनों सीटों पर कोऑर्डिनेशन का काम करते रहे। कांग्रेस ने अभी दोनों सीटों पर कैंडिडेट नहीं दिया, इसके पीछे क्या रणनीति? उनके पास कैंडिडेट नहीं है या कुछ अलग रणनीति है, या क्या प्लानिंग देखते हैं आप? कोई प्लानिंग नहीं है, लड़ने की हिम्मत नहीं है। सोनिया जी तो चली गई राजस्थान और राहुल जी चले गए वायनाड। अगर आप सच पूछो, अगर राहुल गांधी को ये होता कि मैं जीत सकता हूँ तो वायनाड नहीं अमेठी लड़ते। प्रियंका गांधी या रॉबर्ट वाड्रा आते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा सा टफ फाइट होगी? वाड्रा साहब को भिजवा दो, ठीक रहेंगे। उन्हें भिजवाओ, मैं वहीं हूँ। मेरा चुनाव 19 को हो जाएगा और वहाँ 19 अप्रैल का चुनाव है, तो 1 महीना मीठी रहूंगा। वाड्रा साहब को भिजवाओ, उनके साथ मजा आएगा चुनाव लड़ने में। एक अंतिम सवाल फाइनली, मैं चूंकि आप लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं तो मुजफ्फरनगर शामिल है ना उसमें? 100% और बड़े अंतर के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।